नमस्कार, मैं डॉक्टर विचित्रा। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में कितने तत्व होते हैं, किस चीज़ से बना है। उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि 3 गुणों से हमारा पूरा संसार चलता है और वही चीज़ें हमारे शरीर में विद्यमान है। वो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन तीनों गुणों को संतुलित करने के लिए गुण संतुलन प्राणायाम किए जाते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है अर्धनारेश्वर प्राणायाम। उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप तीनों गुणों के बारे में समझ लें। देखिए, हम हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे पहचानते हैं। एक सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम झुकेते हैं तो हमारा तमोगुण है, मीन्स यू आर रेस्पेक्टिंग टू द पर्सन। सामने है सत्वगुण है, मीन्स आप अपनी स्थिति को सामने वाले की स्थिति से समांतर रूप से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और ये ऊपर जब हम करते हैं तो ये होता है रजोगुण, मीन्स जब आप चिन्ह को पैरेलल टू द ग्राउंड रखते हैं वो है सतोगुण, नीचे झुकाते हैं वो है तमोगुण, और चिन्ह को ऊपर कर लेते हैं वो है रजोगुण। इसी तरह से हम अगर अपने स्पाइन को झुका के रखते हैं तो तमोगुण, स्ट्रेट रखते हैं लेकिन बिना प्रेशर के तो वो है सतोगुण, और अगर हम पीछे ऐसे करके रहते हैं तो वह रजोगुण। रजोगुण जो है हमें एक्चुअली में राजा का गुण होता है, जो कि बहुत एक्टिव होता है, लेकिन उसके अंदर एक भावना आती है कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इन तीनों गुणों को हमें संतुलित करना है। कहां पर तमोगुण का इस्तेमाल करना है, कहां पर रजोगुण का और कहां पर सतोगुण का। इन तीनों के गुणों को हम कंट्रोल करके कई सारी बीमारियों का उपचार करते हैं। लेकिन उनको उपचार के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि तमोगुण के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तमोगुण वो गुण है जो हमको सुलाता है, डाउजीनेस देता है, डलनेस देता है, स्लीप देता है और अंधकार में ले जाता है, जिसमें हमारे जो है जो भी हमारा ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान की तरफ चला जाता है, मीन्स रॉन्ग थॉट्स या फॉल्स थॉट्स। उसको कंट्रोल करने के लिए हमको इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। लेकिन इसकी जरूरत भी होती है। जो लोग बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, भागम भाग में रहते हैं, मन परेशान रहता है, रात को नींद नहीं आती है, तो उसको हम तमोगुण को कंट्रोल करके उसको रिवर्स गियर में लाते हैं और उसको अच्छी नींद की तरफ ले जाते हैं। तो तमोगुण जो हमारा सबसे ज्यादा उसका यूज होता है वो है रात्रि के समय। जो चंद्रमा का हमारा गुण है कि चंद्रमा रात को उदित होता है और सुबह लुप्त हो जाता है, तो तमोगुण सबसे ज्यादा होता है नाइट में। और उस समय हमें नींद चाहिए होती है, आराम चाहिए होता है, मन को शांति चाहिए होती है। उस सब को इतना कंट्रोल करने के बाद आनंदित रूप में आप सो सकते हैं, ताकि हम अपने शरीर की, मन की सारी थकावट दूर कर सकें। और ये गुण हम लोग कंट्रोल करते हैं जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में, हबड़तर में, या आपने एडीएचडी के बच्चे देखे होंगे जो कि हर पल उधम करते रहते, कूदते रहते, फांदते रहते, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें उसके अंदर तमोगुण बढ़ाना होता है। अगर आप देखें आजकल केसेस आते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा, प्री मैच्योर इजेकुलेशंस, वो कैसे होता है, उसमें रजोगुण बढ़ जाता है, एक्टिविटीज बढ़ जाती है, माइंड बहुत तेज चलता है। उसको उस समय जिस समय हम एक्ट करते हैं उससे हमें कुछ क्रियाएं बताते हैं ताकि हमारा तमोगुण बढ़े और हमारा इजेकुलेशन डिले हो जाए और हम आनंद ले पाए उस क्रिया का। तो छोटी छोटी चीजें जो हम इन गुणों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं और उपचार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी में तमोगुण बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको हम रिवर्स करते हैं और रजोगुण एक्टिवेट करते हैं। तो दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण असल में दिन में एक्टिवेट होता है। ये हमारे शरीर का एक उत्तेजित पार्ट है, जो एक्टिवेशन पार्ट है, जो कि हमें कार्यशीलता दिखाता है। तमोगुण हमें क्रियाशीलता से दूर ले जाता है और हमको शांति की तरफ जाता है। ये अगर एक्सेस होता है अशांति की तरफ ले जाता है रजोगुण। रजोगुण में प्राउड आ जाता है क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक होता है।
अगर रजोगुण बढ़ेगा तो भी दुखदाई है, घटेगा तो भी दुखदाई है। इसी तरह से तमोगुण भी बढ़ेगा तो हमेशा डल पड़े रहेंगे, इनएक्टिविटी रहेगी और आप हमेशा यूज नहीं कर पाएंगे दिमाग को, और उसको फिर हम कंट्रोल करते हैं रजगुण बढ़ा के। तो इन दोनों गुणों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरी चीज, रजोगुण सूर्य का एक गुण होता है जो कि हमें देता है लाइट, हीट एंड एनर्जी। क्योंकि जब अगर हम जगे हुए हैं लेकिन अगर पूरे आसपास अंधकार है तो हम अपने बेडरूम से टॉयलेट तक भी नहीं जा सकते बिना लाइट के। तो रजोगुण का एक और वो है गुण है कि वो हमें मार्गदर्शन देता है, लाइट देता है कि हमें किधर चलना है, हमें क्या क्या चीज दिख रही है। तो फिर रजोगुण से हमें हीट भी उत्पन्न होती है क्योंकि एक्टिविटी, हमारे हर एक सेल की एक्टिविटी रजोगुण से होती है और वो हीट उत्पन्न करता है और एनर्जी देता है। तो लाइट, हीट, एनर्जी जो हमें सूर्य उदय होने के बाद मिलती है। इसलिए हम दिन में काम करते हैं और रात को तमोगुण बढ़ जाता है, रात को सोते हैं। ठीक है, अब हमें इसको भी कंट्रोल करना होता है। इन दोनों को कंट्रोल करने के बाद जो उत्पत्ति होती है वो होती है सत्वगुण की, जो इन दोनों को बैलेंस करने के बाद ही उत्पन्न होता है। और जो जब तक सत्वगुण उत्पन्न नहीं होता है हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हमें तमोगुण को खत्म करने में जब रजोगुण शुरू होता है, जब हमें मार्ग दिखते हैं किस मार्ग पर चलना है, यह हमें सत्वगुण बताता है। अगर वो आपका सत्वगुण 3-4 मार्ग बताता है, वो भी आपके तमोगुण और रजोगुण के ऊपर डिपेंड। हमें शॉर्टकट करना है, जल्दी पैसा कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रिस्क लेना है, तो तमोगुण की सहायता ले सकते हैं। लेकिन वो अंधकार में ले जाता है, मिथ्या ज्ञान देता है और रॉन्ग ट्रैक देता है। रजोगुण हमें दिखाता है, सब कुछ बताता है, लेकिन एक्टिव रखता है, हमारे दिमाग को चलाता रहता है। और सत्वगुण उसको बैलेंस करके, इन दोनों को बैलेंस करके हमें एग्जैक्ट मार्ग बताता है कि हमें यही करना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैलेंस होगा, संतुलित करके व्यक्ति काम करेगा जब सत्वगुण की उत्पत्ति होगी। और आपको बता दें, जो मेडिटेशन पार्ट है जिसमें हम लोग, हमेशा कहा जाता है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हम मेडिटेशन करते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि जब सूर्य उदय होता है तो तमोगुण धीरे धीरे खत्म होता है, कम होता है और रजोगुण बढ़ता है। एक जगह पर ये दोनों मिल जाते हैं जब सूर्य की रोशनी ऑरेंज कलर की होती है, और उसी समय हम सत्वगुण की उत्पत्ति मानते हुए और मन को शांत करते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। इसी तरह से जब सूर्य अस्त होता है तब भी ऑरेंज कलर की रोशनी होती है जो कि एक सात्विक गुण को हमें बताती है। उस समय भी हम तमोगुण और सत्वगुण को बैलेंस करते हैं। तमोगुण हमें इतना लाना होता है कि हम मेडिटेशन के समय सोए नहीं, इसलिए हमारी चिन पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए। अगर हम झुक जाएंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा और झुकेंगे, नींद आ जाएगी और हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। उसको अपोजिट करना पड़ेगा। रजोगुण अगर हम बिल्कुल ऐसे अकड़ के बैठेंगे तो भी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा और मन चलता रहेगा, मन की चंचलता बढ़ जाएगी। तो हमने मन की चंचलता जो कि रजोगुण की उत्पत्ति है उसको कम करना है। इधर से रजोगुण कम करना है, इधर से तमोगुण कम करना है। जब भी आमने सामने इतने हो जाए कि सत्वगुण उत्पन्न हो जाए तब हम मेडिटेशन कर सकते हैं, नहीं तो इट इज नेवर पॉसिबल। अच्छा, हमको तमोगुण को धीरे 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 करके हमें इतना कर लेना है कि हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाए और जो मन की चंचलता है वो खत्म हो जाए। लेकिन रजोगुण हल्का सा हमारा एक्टिव रहना चाहिए ताकि हमारा दिमाग मेडिटेशन में चलता रहे और उसका एक ऑब्जर्वर बनके आपको मार्गदर्शन देता रहे। मीन्स आप जो भी क्रिया उस समय कर रहे हैं वो रजोगुण के कारण आपका ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करेगा। लेकिन आप सोए नहीं, उसका ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, बर्फ है, बर्फ तमोगुण का प्रतीक है। जो पीने लायक पानी है वो सत्वगुण है,
गर्म पानी रजोगुण है। गर्म पानी में आइंस और मॉलिक्यूल्स बड़े फास्ट चलते हैं, एक्टिव होते हैं। इसी तरह से सारा जीवन हमारा इन्हीं तीनों गुणों पर आधारित है। इन्हीं तीनों को गुणों को कंट्रोल करते हुए हमने कुछ प्राणायाम बनाए हैं, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर प्राणायाम। वो मैं आगे अपने अगले वीडियो में डालूंगा। और ये गुण संतुलन प्राणायाम है, जो कि हमारे सारे गुणों को संतुलित करते हुए हमें मार्गदर्शन देते हुए और अच्छे कर्मों की तरफ आगे अग्रसर करता है, ताकि हमारा जीवन आनंदमय रहे, हम लोग हमेशा प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें और आनंद में डूबे रहें। धन्यवाद। नमस्कार।